एक बार एक कुत्ते ने एक इंसान को काटा। अब जहां से कुत्ते की बात शुरू हुई मैं वहां से कुत्ते की बात उठाता हूं। एक बार एक कुत्ते ने एक इंसान को काटा, लेकिन इंसान ने नहीं डांटा। कुत्ता बोला, रे इंसान तू बहुत प्यारा है जो अभी तक हमें नहीं मारा है। इंसान बोला, रे कुत्ते तूने हमें नहीं पहचाना, सचमुच हमें नहीं जाना। मैं एक नेता हूं, 24 घंटे के अंदर मेरा सारा जहर तेरे अंदर उतर जाएगा। तुझे मारने की क्या जरूरत, तू अपने आप मर जाएगा। ये नेता जैसे हैं कमाल के, ये नेता जैसे हैं कमाल के, लाते हैं विश्व बैंक से रुपया निकाल के। देश को नीलाम करके नेताओं ने कहा, मेरे बच्चों देश को रखना संभाल के, मेरे बच्चों देश को रखना संभाल के। हमारे बीच में कुछ अतिथि गणमान्य आए हैं। हमारे बीच में सुशील शुक्ला भैया हर्ष जी हैं। आपसे निवेदन है आप मंच पे आ जाएं। सुशील शुक्ला भैया कहाँ हैं? आप आ जाइए, आप भी साहित्यिक हैं। हमारे बीच में डॉक्टर अनिल पांडे जी हैं। पता नहीं सुई वाले डॉक्टर हैं कि पीएचडी वाले डॉक्टर, कहाँ हैं साहब? अरे सर आपको मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। कभी कभी समस्याएं घट जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ किसी अगर कोई डॉक्टर है, उसकी बीवी भी डॉक्टर है, तब समस्या घटती है। तब हमने कहा वो जिस हॉस्पिटल के वे डॉक्टर हैं, जिस हॉस्पिटल के वे डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी वहाँ की नर्स है। अजीब जुल्म सहना पड़ता है, अपने बीवी को ही सिस्टर कहना पड़ता है। ऐसे ऐसे भी समस्याएं घट जाती हैं। हमारे बीच में दिनेश कुशवाहा जी हैं। आपको बहुत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। राजेश त्रिपाठी भैया कहाँ बैठे हैं? अरे अरे आप तो पिछली बार आए थे, आपको पहचान गया, सिर्फ नाम नहीं याद आ रहा था। अच्छा राजेश भैया एक बार बॉम्बे गए, बॉम्बे से एक कुत्ता ले आए। जब कुत्ता इंडिया में आया, अपने यूपी में आया, इंडिया से बॉम्बे में है ही, जब बॉम्बे से एक कुत्ता ले आए, जब अपने यूपी में पहुंचा तो कुत्ता ऐसे ऐसे पूंछ हिला रहा था। आदरणीय भाभी ने कहा, कहो कौन कुत्ता लाई है जो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे पूंछ हिलावत बा। तब आदरणीय भैया राजेश त्रिपाठी ने कहा, हाँ यूपी है ना, बॉम्बे में कहा इतनी जगह है जो ऐसे ऐसे हिलाए। मैं आपको बहुत बढ़िया सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप मुझ बहुत बढ़िया रखाए हैं। ओंकार नाथ सिंह हैं, जिनके पास टीवीएस की एजेंसी है। हम भी एक गाड़ी, हमारा नाम है टीवीएस, हमारा नाम है विक्टर। हमने आपके ही टीवीएस से अपना नाम निकाला, विक्टर सुल्तानपुरी। मैं आपको बहुत बहुत सलाम करता हूँ। अच्छा पत्रकार बंधु हैं, कुछ पत्रकार लोगों ने कहा, विक्टर ये बताइए आजकल जुड़वे बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, क्या समस्या है? हमने कहा भैया समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बलात्कार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बच्चा अकेले आने में डरता है। कुछ पत्रकारों ने कहा अखिलेश और मायावती का गठबंधन हो गया, अब चुनाव चिन्ह क्या होगा? हम के अब चुनाव चिन्ह होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी। कहें अगर कांग्रेस आ जाए तो हमके तब होगा साइकिल चलाता हुआ हाथी का पंजा। कैसे से हम लोग, हमारे बीच में अरविंद तिवारी जी हैं, सभासद हैं कोराव के, आपको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। मेरे दोस्तों आइए अब फेरिस्ट को चेंज किया जाए। हमारे बीच में दो कवित्रियां हैं, एक कवित्री एक शायरा, दो मात्र शक्तियां हमारे बीच में बैठी हुई हैं। हम बुलाना चाहते हैं हमारे बीच में दिव्या जी हैं, नेहा दिव्या दुबे जी हैं। मेरे मित्रों उनके सम्मान में अगर 4 लाइन कह दी हो, काफी देर से बुजुर्ग भी उनकी तरह टकटकी लगाए हुए बैठे हैं, आखिर कब उठेंगी कब उठेंगी कब उठेंगी। आइए उनका नंबर आ गया है। देखिए बुजुर्गों को बुजुर्ग नहीं समझना चाहिए, जवानों को जो नहीं दिखता वो बूढ़े देख लेते हैं, उम्र की ढाल पर रुककर थोड़ा ब्रेक लेते हैं। बड़े होशियार होते हैं बूढ़े, मौका देखते ही पड़ोसी की तवे पे अपनी रोटी सेंक लेते हैं। तब हमने आप आदरणीय दिव्या नेहा जी दुबे को देखे और हमारी पंक्तियां सुने। फूल सबनम से जल गया होगा, फूल सबनम से जल गया होगा, रुख हवा का बदल गया होगा, तुम छत पे ऐसे खड़ी होगी और चांद का दम निकल गया होगा। तुम छत पे ऐसे खड़ी होगी और चांद का दम निकल गया होगा। तुमने पायल बजा दिया होगा, सबको घायल बना दिया होगा। चांद क्यों निकला है अमावस में, तूने काजल लगा लिया होगा। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं नेहा दिव्या दुबे जी का।
वीणा पाणी माँ शारदे को नमन करती हूँ। मंच पर विराजित सभी शिष्ट और विशिष्ट कवियों को प्रणाम निवेदित करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी प्रतिष्ठित गणमान्य नागरिकों को प्रणाम निवेदित करती हूँ और आप लोगों के समक्ष गीत और गजल से आप लोगों को जोड़ने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा। मिलों से चल के आई हूँ, मुझे अपना बना लेना। क्या कहने? गीत नवबंध लाई हूँ, उन्हें दिल में जगा देना। कोई जो बात कर मेरे तुम्हारे दिल को छू जाए, कोई जो बात कर मेरे तुम्हारे दिल को छू जाए, मुझे आशीष दे देना, जरा ताली बजा देना। मुझे आशीष दे देना, जरा ताली बजा देना। और चार पंक्तियां आप लोगों के लिए निवेदित करती हूँ कि लम्हा लम्हा मापेंगे पैमाने बैठे हैं, लम्हा लम्हा मापे हैं पैमाने बैठे हैं, अपनी अपनी मस्ती के मस्ताने बैठे हैं। और जान गई मैं कितना जिंदा दिल है ये महफिल, अब इस महफिल में सब के सब दीवाने बैठे हैं। चार चार पंक्तियों से छोटे छोटे मुक्तकों से आपको गीत और गजल की दुनिया की ओर ले जाने की कोशिश करती हूँ, जोड़ने की कोशिश करती हूँ। सुनिएगा। ऐ दिल बर्बाद हो करके दिले दिलदार होता है। क्या कहने? वाह। ऐ दिल बर्बाद हो करके दिले दिलदार होता है। वाह। जो हो मोहताज मोहताजी से वो जरदार होता है। अनेकों रागिनी रागे हैं गाते साज बाजों पर, अनेकों रागिनी रागे हैं गाते साज बाजों पर, जो गाता बेजुबा होकर वही गुलकार होता है। गाता बेजुबा होकर वही गुलकार होता है। और सीधे अपनी एक बहुत ही सुंदर रचना, एक गीत है मेरी, जिसने मुझे आज इतने बड़े मंच तक पहुंचाया है। मैं चाहती हूँ कि वह प्रतिनिधि रचना मैं अपनी आप लोगों के समक्ष निवेदित करूँ। सुनिएगा। और चाहती हूँ तालियों के साथ मन बनाकर आप मेरा साथ दे तो आपको भी अद्भुत आनंद मिले। एक बार आप लोग नेहा जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। छत्तीसगढ़ रायपुर से चल के आए हैं, इनको भी लगना चाहिए कि इलाहाबाद प्रयागराज की धरती में कोई बड़ोखर और रतौरा के लोग हैं जहाँ पे तालियों की गुंजायमान से इनका दिल हमेशा गदगद बना रहे। तो मैं चाहती हूँ तालियों के साथ आप मेरा साथ दें और इस गीत का आनंद लें। तुम आ जाओ पास मेरे, मैं दिल से गीत सुनाऊंगी। क्या कहने? तुम आ जाओ पास मेरे, मैं दिल से गीत सुनाऊंगी। तुम जीवन का पृष्ठ बनो, मैं महाकाव्य रच जाऊंगी। तुम जीवन का पृष्ठ बनो, मैं महाकाव्य रच जाऊंगी। तुम आ जाओ पास मेरे तो दिल से गीत सुनाऊंगी। तुम आ जाओ पास मेरे तो दिल से गीत सुनाऊंगी। यदि आप तालियां नहीं ताल दे के तालियों के साथ मेरा साथ नहीं ये देंगे गीत तो मैं आप रिदम के साथ सुने तो और मजा आएगा। तो तालियों के साथ मेरा साथ दीजिए। नहीं, इनकी आवाज बहुत सुरीली है, इन्होंने तुम आ कोयल का अंडा जाओ खा पास लिया। मेरे, मैं दिल से गीत तालियां आप लोग बजाते रहिए, बढ़िया सुनाएंगे। आ जाओ पास मेरे, मैं दिल से गीत सुनाऊंगी। तुम जीवन का पृष्ठ बनो, मैं महाकाव्य रच जाऊंगी। तुम जीवन का पृष्ठ बनो, मैं महाकाव्य रच जाऊंगी। तुम आ जाओ पास मेरे तो पास अगर तुम आ जाओ तो वातावरण बदल जाए। पास अगर तुम
गीत गजल में ढल जाए, अपनी प्रेम की बातों को अपनी प्रेम की बातों को मैं स्वर से सजाती जाऊंगी, अपने प्रेम की बातों को मैं स्वर से सजाती जाऊंगी। तुम जीवन का पृष्ठ बनो, मैं महाकाव्य। बहुत अच्छा, क्या बात। तुम जीवन का पृष्ठ बनो, मैं महाकाव्य रच जाऊंगी। तुम आ जाओ पास मेरे तो वाह। प्रथम का अक्षर बनूंगी मैं, अक्षर अंतिम तुम बन जाओ। प्रथम का अक्षर बनूंगी मैं, अक्षर अंतिम तुम बन जाओ। औरों को कुछ भी कहने दो, गीत मेरा तुम बन जाओ। औरों को कुछ भी कहने दो, गीत मेरा तुम बन जाओ। बुझे हुए दीपक की लौ को, बुझे हुए दीपक की लौ भावों से जलाती जाऊंगी। बुझे हुए दीपक की लौ भावों से जलाती जाऊंगी। तुम जीवन का पृष्ठ बनो, मैं महाकाव्य रच जाऊंगी। तुम जीवन का पृष्ठ बनो, मैं महाकाव्य रच जाऊंगी। तुम आ जाओ पास मेरे तो। बहुत अच्छा, आप लोग तालियां थोड़ा बजाते रहिए, इनका भी हौसला बढ़े। और यदि प्रीतम उसके पास नहीं होती तो उस गीत की जो पंक्तियां होती है वो कलम अपने दायरे कैसे बदलती है, वो इस पंक्तियों के द्वारा निवेदित करती हूँ। तुम न रहोगे पास मेरे तो कलम यहीं रुक जाएगी। तुम न रहोगे पास मेरे तो कलम यहीं रुक जाएगी। मेरा मन व्याकुल अधरों से गीत नहीं रच पाएगी। क्या बात है, जिंदाबाद। मेरा मन व्याकुल अधरों से गीत नहीं रच पाएगी। शब्द शब्द अनसन में बैठे, क्या बात है, क्या बात है। शब्द शब्द अनसन में बैठे कैसे इन्हें मनाऊंगी। शब्द शब्द अनसन में बैठे कैसे इन्हें मनाऊंगी। तुम जीवन का पृष्ठ बनो, मैं महाकाव्य रच जाऊंगी। तुम जीवन का पृष्ठ बनो, मैं महाकाव्य रच जाऊंगी। तुम आ जाओ पास मेरे, मैं दिल से। बहुत अच्छा, इतना अच्छा गीत, इतना सुंदर गीत आप लोग इतनी खामोशी से सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए इस गीत के लिए आप लोग। बहुत अच्छा। और इस मुशायरे के सम्मेलन में मैं चाहती हूँ कि एक गजल में आप लोगों के समक्ष जी स्वागत पेश है। करूं। तो मेरी एक छोटी सी गजल आप लोगों के समक्ष में स्वागत है। सुनिएगा। हमें वो रोज एक नया मलाल दे, क्या कहने, वाह। हमें वो रोज एक नया मलाल देते हैं। ये और बात है हम हंस के टाल देते क्या कहने, वाह। बहुत अच्छा। हमें बात है। वो रोज जिंदाबाद। एक नया मलाल देते हैं, वाह। देते हैं। कभी कभी तो बड़े हादसे भी इंसान को, क्या कहने, कभी कभी तो बड़े हादसे भी इंसान को बिगाड़ने की जगह यूं संभाल क्या बात है, बहुत अच्छा। बिगाड़ने की जगह यूं संभाल बहुत अच्छा। लेते हैं। ये और बात है हम हंस के टाल देते हैं। हमें वो रोज एक नया मलाल देते हैं, बहुत अच्छा। कभी कभी
बहुत अच्छा भाई, क्या बात है। लोग जिसकी वफा की मिसाल देते हैं, ये और बात है हम हंस के टाल देते हैं, हमें वो रोज एक नया मलाल देते हैं। बहुत अच्छा भाई, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए दिव्या नेहा दुबे जी के लिए।